स गुरुमेव अभिगच्छेत समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। समित पाणी होकर जाना चाहिए, अपने आत्मिक संविधाएं लेकर के जाए, जिसका मतलब ये होता है कि जैसे यज्ञ में समर्पण करने के लिए संविधाएं होती हैं, ऐसे मन से, वचन से, कर्म से मैं भी समर्पित होने के लिए आया हूँ। इसलिए समर्पण की मुद्रा होती है जब आप धरती को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि यह धरती जो मेरे अपनों के लिए, मेरे लिए बसने बसाने वाली धरती है, और जिससे मैं सब कुछ ग्रहण करता हूँ। सबसे पहले इस धरती पर बसने वाले, चलने वाले जीव जंतुओं के लिए प्रणाम करता हूँ, और फिर आकाश की तरफ करता है कि उड़ने वाले और ऊपर से ऊर्जा देने वाले जो भी कोई मेरी जिंदगी में प्रभाव डालते हैं, उन सबको प्रणाम करता हूँ। बड़ा अद्भुत विज्ञान है भारत का। साधना के पृष्ठभूमि में आप सब लोग कभी भी जब बैठे हैं तो उस समय ये सारी प्रक्रियाएं करनी होती है। तो श्री कृष्ण जो ये कहते हैं, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतयन, कि जब कोई भी अभ्यास योग के द्वारा अपने चेतना को केंद्रित करता है और मन को इधर उधर नहीं जाने देता, तब वह परम गति को प्राप्त करने की स्थिति में आता है, जब उसके जीवन में चिंतन की धारा शुरू होती है। तो इसीलिए मैंने आपसे ये कहा कि आप सब के लिए एक अवसर जीवन में हर पल होता है, जिस पल आप अपनी जिंदगी को कीमती बनाने के लिए तैयार होते हैं। मुझे ध्यान आता है कि बहुत प्यारे संत हुए हैं, संत एकनाथ महाराष्ट्र की धरती पर गोदावरी तट पर साधना कर रहे थे। तो एक व्यक्ति उनके पास में आया और उसने आकर के कहा कि महाराज कैसे जीना चाहिए ये आप बताइए मुझे। तो उन्होंने कहा कि पहले ये भी तो देख लो कि जीवन बचा भी है या नहीं बचा है। उस व्यक्ति ने कहा मैं क्या जानूं महाराज, जीवन बचा है या नहीं बचा, आप ही बता सकते हैं। तो उन्होंने माथे की तरफ देखा, देखने के बाद में कहा बस 7 दिन बाकी। क्या कहते हैं महाराज? मैं कह रहा हूं जीवन 7 दिन का बाकी। आंख में आंसू आ गए। महाराज आया था जानने के लिए कि जिंदगी कैसे जीनी है। आपने कहा कि पहले ये तो जान लो कि जिंदगी है कितनी, और आपने कहा बस 7 दिन बाकी। मेरे तो काम बहुत सारे पड़े हैं अभी। मैं तो सोचता था कि ऐसा कुछ मैं ट्रैक बना करके दे दूं कि बच्चों को जिंदगी जीने के लिए थोड़ी आसानी हो जाए, उसके बाद अपने अपने अनुभव से सीखते जाएंगे, सब संभालते जाएंगे। क्योंकि अपने बच्चों को जीवन आसान बनाने के लिए रास्ता तो देना होता है। महाराज ने कहा कि भैया बच्चों को रास्ता आसान बना के मत दो, जिंदगी आसान बनाने की शक्ति उन्हें दो कि अपनी उलझनों को आसान बना सकें। लेकिन वो कब करोगे? बोले महाराज अब क्या सोच सकता हूँ। अपनी उलझनें आसान बनाने के लिए ट्रेनिंग देनी पड़े, प्रशिक्षण देना पड़े, उसके लिए भी तो समय होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। महाराज मैं फिर इतना ही कर लूं कि जो भी मैंने कहां से जो कुछ ले रखा है, दे रखा है, वो ही काम सुलझा लूं, कम से कम चीजें तो ठीक हो जाएं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी करना है जाओ जल्दी से निपटाओ। और वो भागा, दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ गया और सोचता है कि 7 दिनों में करना क्या है। ना तो आप अपनी सेहत ठीक कर सकते हैं, न कुछ और। चलो आखिरी में फिनिशिंग टच देते हैं, कुछ चीजें ठीक करते हैं। तो सबसे पहले तो मन में ये आया, जिन जिन के साथ मैंने बुरा बर्ताव किया था, पहले तो मैं उनसे माफी मांगू। तो गया सबके सामने जाकर के बोला भाई जो भी मेरे से कहा सुनी रही होगी, कुछ बुरा किया होगा, सबके लिए माफी चाहता हूँ। सबने पूछा कहाँ जा रहे हैं? बोले ये तो किसी को नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, लेकिन ये बात जरूर है
जिंदगी तो बहुत छोटी हर किसी की है। सबके पास गया और सबके गले मिला और गिले शिकवे मिटाए, मन में थोड़ी शांति आई और मन में आया कि जैसे महाराज ने कहा था कि क्षमा करना भी एक गुण है, क्षमा मांगना तो गुण है, तो क्षमा तो मांग ली, अब हमें भी क्षमा करना है, तो हमें भी अपने दिल से दूसरों को माफ कर देना चाहिए। दूसरा मन में आया कि बच्चे तो जैसे कैसे, क्योंकि हमारे माता पिता ने तो हमको इतना भी नहीं दिया था जितना हमने अपने बच्चों को दे दिया है। अपने आप अपनी ज़िंदगी सुलझाएंगे, अपने ढंग से सीखेंगे, तो अब मैं उनकी तरफ क्या ध्यान दूँ, अब तो थोड़ा अपने ऊपर ध्यान देता हूँ। और ऐसे करते करते उसने जो है कुछ चीज़ें ठीक करी, कुछ अपना ध्यान करना शुरू किया, कुछ दान पुण्य किया, कुछ सत्कर्म करने के लिए जो भी कुछ वो कर सकता था वो सब किया उसने। कुछ देर बैठ कर के अपना चिंतन किया उसने, कुछ भी जो भी जीवन में रहा होगा उस सब के लिए मैं भगवान से क्षमा याचना कर लेता हूँ। फिर साथ में ये भी कहा कि अब मैं आगे की ज़िंदगी कैसे जीऊँगा, अगर भगवान मुझे अगला जन्म देता है तो कैसा जीवन होना चाहिए। तो फिर उसने आखिरी 3 दिन जो बचे, उन 3 दिनों में उसने ये चिंतन करना शुरू किया कि आने वाले समय में जब कभी मुझे दोबारा जन्म मिले तो मैं कैसे ज़िंदगी जीऊँ, कैसी ज़िंदगी मुझे चाहिए, उसका आशीर्वाद मांगने के लिए मुझे जाना है। तो ये 3 दिन तक सोचता रहा और जितना भी सोचता रहा हर एक बात में इसके सामने एक बात जरूर थी कि वक्त बीत रहा है, सिर पर तलवार लटके भी है, मौत सामने है, दिन बीत रहे हैं, आगे वक्त बचा ही नहीं। जो वक्त है थोड़ा सा वक्त है, इसी थोड़े से वक्त में जो कर सकते हैं कर लें। तो उसका मन पूरी तरह से शांत हो गया। 3 दिन जो थे ये भी बीत रहे थे और इसी में इसने सोच लिया कि आने वाला जीवन जब मुझे मिले तो उसमें मुझे स्वस्थ जीवन जीना, हेल्थ पर बहुत ध्यान रखना है, प्रेमपूर्ण जीवन अपना व्यतीत करना है, आध्यात्मिक प्रगति भी करनी है, भौतिक प्रगति भी करनी है, सामाजिक उन्नति भी करनी है, समाज में प्रतिष्ठा भी चाहिए, धन माल भी चाहिए, भक्ति भी होनी चाहिए, सत्कर्म भी करने चाहिए। समय को ऐसे बांट कर चलूँगा कि इतनी देर सोएंगे, इतनी देर काम करेंगे, इतनी देर ऐसे चलेंगे, खुश रहने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा जोड़ने के चक्कर में बहुत कुछ खोना नहीं है। और बड़ा सारा उसने योजना बनाई और उसके बाद कहा कि बस अब जाता हूँ, महाराज से जा कर के कहूँगा बस आप आशीर्वाद दो कि बस भगवान मुझे आगे जो मैं सोचता हूँ ऐसी ज़िंदगी दे, अगला जन्म मेरा सफल हो जाए। तो भागता हुआ गया और जा कर के बोला कि महाराज अब आज सूरज ढलने के बाद जीवन खत्म हो जाएगा, अभी 2-4 घंटे बाकी हैं, तो मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई एक बात बताओ कि तुम इन 7 दिनों में कितने लोगों से झगड़ा किया। बोले महाराज झगड़ा तो क्या किया, झगड़ा निपटा के आया। अच्छा कितने लोगों के साथ बेईमानी की है। बोले महाराज बेईमानी जिनके साथ की थी उनको भी उनका दे के हाथ जोड़ लिया। अच्छा इन 7 दिनों में तुमने भगवान के बारे में भी सोचा है या नहीं। बोले महाराज ऊपर मौत दिखाई देती थी और अंदर भगवान दिखाई देता था। अच्छा कोई दान पुण्य भी किया है या नहीं किया है। बोले हाँ महाराज दान पुण्य भी किया, आगे के बारे में भी सोचा है। अच्छा इतने दिनों तक जोड़ तोड़ करने की कुछ बात सोची है कि और पैसा इकट्ठा हो जाए और इकट्ठा हो जाए। बोले नहीं महाराज इस समय तो यही समझा कि जो कुछ है वो भी छूट रहा है, बाकी बचेगा तो क्या, जो बचेगा वो उनका नसीब, किस किस को किस नसीब में कितना मिलना है, हर एक कोई अपना नसीब लेकर आता है। महाराज इन दिनों में तो ये सब सोचा ही नहीं। इन दिनों में तो सिर्फ एक ही बात कि धन तो यहीं छूट जाएगा, घर यहीं छूट जाएगा, दुकान यहीं छूट जाएगी, परिवार यहीं छूट जाएगा, गली मोहल्ला नगर ग्राम सब यहीं छूट जाएंगे, साथ जाने वाला परमात्मा का नाम है। तो महाराज सुबह शाम उठते बैठते भगवान का नाम भी जपा है। महाराज ने कहा कि कुछ मन को चैन मिला। बोले महाराज चैन तो मिला है, लेकिन आपसे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैंने आत्मचिंतन करते हुए आने वाले समय में कैसे ज़िंदगी जीऊँगा
या जीनी चाहिए, इसके बारे में मैंने एक कल्पना की, और वो कल्पना जो मेरी है मैं वो आपको सुना देता हूँ। आप मुझे आशीर्वाद दो कि आने वाला समय अगर आगे कोई जन्म मुझे मिले तो फिर मुझे वैसी जिंदगी मिल जाए। महाराज हंसे और हंस करके बोले कि देखो भाई, मैंने तुम्हें कहा कि जिंदगी है 7 दिन की, तो सभी की जिंदगी 7 दिन में ही पूरी होती है। इसी में जन्म लेना होता है, इसी में पढ़ना लिखना है, इसी में धन कमाना है, इसी में ब्याह शादी, इसी में बच्चे हैं। इन्हीं 7 दिनों के अंदर ही अंदर आदमी दुनिया से विदाई भी ले लेता है। यही 7 दिनों में से कोई एक दिन होगा। इन्हीं 7 दिनों में से याद कर लीजिए कौन से दिन आप आए थे, कौन से दिन पढ़ने गए थे, कौन से दिन मकान बनाया था, कौन से दिन घर में परिवार में बच्चे हुए थे। वो सारे इन 7 दिनों में से कोई दिन होगा ना, तो एक ही दिन वो भी होगा कि जिस दिन आप इन्हीं एक दिन में विदाई दोगे। तो महाराज क्या मेरी जिंदगी अभी बाकी है? बोले जिंदगी तो अभी बाकी है। तो महाराज कैसे जीना चाहिए? बोले जैसे अभी तुमने 7 दिन बिताए, ऊपर याद रहना चाहिए दिमाग में कि दुनिया से जाना भी है। सिर्फ आना ही तो याद रहा, जाना तो याद नहीं रहा। तो जाना जिसे याद है और पखेड़ा झगड़ा मोल लेने की कोशिश नहीं करता, बल्कि ये कोशिश करता है कि मैं किसी को सताया भी होगा, सजा भी दी है, पीड़ा भी पहुंचाई, तो उसका भी दिल शांत कर दो। बस ऐसे जिंदगी जीनी चाहिए। क्योंकि तूने यही पूछा था मेरे से कि महाराज हमें बताओ जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, तो उसका उत्तर यही है। वो आदमी बहुत जोर से हंसा, बोला अच्छा जिंदगी है ना? बोले है। तो महाराज फिर तो मैं जी भर के जीऊंगा। बोले बस अब जाके मौत का डर सिर से मत हटा देना, नहीं तो मनमानी करने की यहीं से छूट शुरू हो जाए। यही तुमने सोचना है कि जिंदगी उसने दी है, जिंदगी देना उसके हाथ में था, जिंदगी लेना भी उसके हाथ में है। लेकिन जिंदगी को कहाँ पहुंचाना और जिंदगी को कैसे जीना है ये तुम्हारे हाथ में है। तो आज से तुम उस जिंदगी को कीमती बनाने के लिए कार्य करो, और इसमें तुम्हारा निर्देशन करेगा तुम्हारा सदगुरु। तो सदगुरु के वचनों को ध्यान में रखना। और यहीं से उपनिषद एक संदेश देता है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्य। ये जो आत्मा है, नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यम एव एष वृणुते तेन लभ्यस तस्य एष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। प्रवचन से नहीं, बुद्धिमत्ता से भी नहीं, बड़ा बड़ा ज्ञान सुनने से भी नहीं, आत्मदर्शन ऐसे नहीं होगा। ये सारी चीजें सहायता करेंगी। तुम्हें वो समर्पण करना होगा जिस समर्पण के बाद परमात्मा तुम्हारा चुनाव कर सके। तुम अपने आप को भगवान को सौंपने के लिए तैयारी करो, उसके हो जाओ, उसको अपनी वाणी दो, जिह्वा पर उसका नाम बसाओ, अपना मन उसे दो, तुम्हारे मन में भगवान बस जाए। तुम्हारा हृदय भगवान को दो कि तुम्हारे हृदय में उठने वाली लहर परमात्मा के प्रेम की लहर बने। अपने पांव भगवान के लिए अर्पित करो कि जिससे वो धर्म कार्य करने के, धर्म के मार्ग पर चलें। अपने हाथ परमात्मा के लिए अर्पित करो कि ये सेवा करने लग जाए। और जैसे तुम्हारा समर्पण पूरा हो, तन से, मन से, धन से, एक स्थिति आएगी कि समर्पण के बाद ही वह वर्ण करता है, भगवान चुनाव करता है आपका। जब कोई भी आदमी सत्संग में रुचि लेने लग जाता है, भजन में रुचि लेने लग जाता है, सत्कर्म में रुचि लेने लग जाता है, इसका मतलब है कि आपका चुनाव तो कर लिया है उसने, लेकिन अभी अपने द्वार खोलने के लिए आपको पात्रता विकसित करनी है। और जैसे आप वो पात्रता विकसित करते हैं, बस वहीं से आपके ऊपर कृपा होती है। हम सभी ने ये जाना था कल कि यह बोध जिसे हम अध्यात्म कहेंगे, यह गुरुगम्य विद्या है। इसमें निर्देशक हमारे साथ होना चाहिए, किसी के निर्देशन में जीवन जिया जाए। अन्यथा थोड़े थोड़े समय के बाद हमारा
मन भी भटकता है और हमारी दशा भी, दिशा भी, दोनों ही गड़बड़ हो जाती है। इसलिए आपसे मैंने कल ये कहा था कि जीवन देना परमात्मा का काम है और जीवन लेना भी उसी का काम है, लेकिन जीवन कैसे जीना है ये हमारा काम है। और जीवन कैसा जीना चाहिए ये एक आदर्श निर्धारित करें, मन में मानसिक रूप से एक परिकल्पना करनी चाहिए कि हम ऐसा जीवन जीना चाहते हैं। फिर उस जीवन को रेखांकित करके अपने जीवन को डिजाइन करने के लिए आप उस एक्सपर्ट की शरण में जाएं जो हमें ये बताए कि भौतिक रूप से भी, इस दुनिया के रूप में भी, दुनियावी रूप में भी हम सफल हों और आध्यात्मिक रूप में भी सफल हो जाएं। बाहर से भी पवित्रता आ जाए, अंदर से भी पवित्रता आ जाए। बाहर का वातावरण भी शांत करना आ जाए हमको, लेकिन भीतर भी शांति बनानी आ जाए। बाहर के वातावरण में प्रसन्नता घोल सकें हम, लेकिन उससे पहले आवश्यक यही है कि शांत व्यक्ति शांति का वातावरण बनाएगा, क्रोधी क्रोध का वातावरण बनाएगा, प्रसन्न व्यक्ति प्रसन्नता का वातावरण बनाता है और अप्रसन्न व्यक्ति, दुखी रहने वाला, नाराज रहने वाला व्यक्ति हर किसी से नाराज और हर किसी को नाराज करने का काम करता है। इसलिए ये बात याद रखें कि पहले अंदर से कार्य करना शुरू होना चाहिए। अभी जितनी भी शिक्षा और विद्या का कार्यक्रम चलता है स्कूल कॉलेजों में, वहाँ पर एक चीज़ अभी और शुरू होने जा रही है जो अमेरिका जैसे देश में इस पर बहुत काम हो रहा है, यूरोप में काम हो रहा है कि व्यक्ति का IQ लेवल ठीक करने के साथ उसका EQ लेवल भी ठीक किया जाए। उसका जो इमोशनल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट है, कोटिएंट कह लीजिए, उस सब को व्यवस्थित करने के लिए कार्य शुरू हुआ है कि व्यक्ति जो है परिस्थितियों में भावनात्मक रूप से प्रभावित ना हो। क्योंकि विचार कुछ भी हो, हमारी भावनाएं जब किसी चीज़ से प्रभावित होती हैं, कोई गुस्सा दिला दे, कोई दुखी कर दे, कोई भड़का दे, तो हमारी भावनाएं तो जो है इमोशनली तो हम हर्ट होते हैं ना, वहीं से तो काम गड़बड़ होता है। और वहाँ से गड़बड़ होने का परिणाम होता है कि फिर विचार वैसे होते हैं, फिर एक्शन वैसा होता है। लेकिन इतने से ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि काम ये भी हो रहा है कि AQ लेवल पर भी काम हो रहा है, SQ लेवल पर भी काम हो रहा, RQ लेवल पर भी काम हो रहा, एडवर्सिटी कोटिएंट पर काम किया जा रहा है कि कोई भी ऐसी दुखद स्थिति हो, भय वाली स्थिति हो, परेशानी वाली स्थिति हो, उसका सामना कैसे किया जाए। हर एक व्यक्ति तो नहीं कर सकता। जैसे आपके सामने दिक्कत आई, रोग, शोक, कष्ट, कलेश, डर, भय, चिंता, दबाव, कुछ भी आ गया, आप घबरा जाते हैं और एकाएक ही परिस्थितियां आती हैं। तो इसके लिए भी ट्रेनिंग चलती है कि कितनी तरह के डर आपकी जिंदगी में है, उनका सामना कैसे करोगे आप। जिंदगी तो एक तरह से नहीं चलती और हर जगह आपके माता पिता नहीं बैठे हुए कि सारा संकट वो अपने ऊपर ले लें और आप उनकी छतरी के नीचे चलें। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं, स्कूल से कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद में आप जॉब करने लग गए, जॉब करते समय अब उसके बाद आपको खुले मैदान में छोड़ दिया गया कि अब आप अपनी ज़िंदगी अपने आप जिएंगे। और उसके बाद विवाह हो गया, विवाह होने के बाद में माता पिता ने कहा कमाओ, खाओ, अपनी ज़िंदगी जियो। अब उनको लगता है कि मीठी मीठी जिंदगी तो तब तक थी जब तक माँ बाप सिर पर अपनी छाया बनाकर हमें संभाल कर चल रहे थे। अब जब हम अपने आप जी रहे हैं तो लगता है एक फ्रीडम तो मिल गया, लेकिन वो फ्रीडम मिलने के लिए हमें लगता है अभी तक रोकने वाले थे, टोकने वाले थे, बोलने वाले लोग थे, हमें समझाने वाले लोग थे, हमसे नाराज होने वाले लोग हमारे ऊपर जो है हर समय डंडा लेकर खड़े होते थे। अब तो हम फ्री। लेकिन जैसे ही आपको फ्रीडम मिला, उस फ्रीडम के साथ ही आपने देखा कि परिस्थितियां चारों तरफ से आपको मजबूर करती हैं। मजबूरी कहाँ तक?
जॉब करना, नौकरी करना आसान नहीं। सुबह से लेकर के जो आप मेहनत करोगे, बॉस को खुश करना, काम ठीक दिखाना, उसके बाद में फिर आपको वो लोग मिलेंगे जो वहाँ पॉलिटिक्स करते हैं, जो काम करते नहीं, काम करने भी नहीं देते। फिर कुछ वे लोग भी मिल जाएंगे, काम करोगे आप, नाम वो अपना कराएंगे। वो बॉस के सामने जाएंगे और इस तरह से दिखाएंगे कि ये मैंने किया, ये तो कुछ भी नहीं करता। 4 आदमियों का काम आपके सिर पर लाद दिया जाएगा। आप घर में लौट करके आएंगे तो वहां पर घर की परिस्थितियां हैं, तो फिर आप अपना गुस्सा किस पर निकालोगे? अपने बच्चों पर, पत्नी पर। फिर वहां भी कलेश शुरू हो जाएगा। तब आपको लगता है कि अब तक जिंदगी कुछ और थी, ये तो नई जिंदगी शुरू हो गई है। हमें लगता था कि हम एक स्वतंत्रता में जी रहे हैं, लेकिन ये तो न जाने कौन कौन से बंधन आ गए। इसलिए बात ध्यान रख लीजिए कि भौतिक रूप से भी आपको सफल होना है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से भी जीवन में सफल होना। और जब आध्यात्मिक रूप से सफल होना चाहते हैं आप, तो भीतर से आपको कैसे शांत रहना, कैसे धैर्य रखना है और कैसे पावरफुल बनना है। अध्यात्म आपको शक्तिशाली बनाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति वो नहीं होता कि जो आप केचुए की तरह चले, कि बीच में से काट दिया तो जिधर जिधर 2 भाग हो गए उधर से चलना शुरू कर दिया। बिना रीढ़ की हड्डी वाला जीव जो तनकर खड़ा होना ही नहीं जानता, वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। आध्यात्मिक व्यक्ति वह है कि जिसको दूसरे का सम्मान भी पसंद है, लेकिन आत्म सम्मान की भी रक्षा करता है। विभीषण एक आध्यात्मिक व्यक्ति है। इतना गुण है उसमें कि अपने भाई को समझाने के लिए चला गया, जो समझना नहीं चाहता किसी से। उसे पता है कि लात खाई जाएगी, डांट मिलेगी, फिर भी गया, जाकर बोल कर आया कि भाई ये जो हो रहा है ये गलत है और विनाश दिखाई देता है मुझे, कि हमारा एक कदम जो है हमारे घर को, हमारे राज्य को, हमारे देश को बहुत दूर तक प्रभावित करेगा। दूरदृष्टि है, बोलने के लिए तैयार है, बोलने का तरीका भी बढ़िया है। लम्हों ने खता की और सदियों में सजा पाई। एक लम्हे की गलती सदियों तक रुला कर चली गई। एक खानदान दुनिया से नष्ट हो गया। न जाने कितने लोग और कितने कितने तरह के लोग नष्ट हो गए। महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो आप सोचिए कि महाभारत के युद्ध में भी हमारे देश की प्रतिभा नष्ट हुई, वीर नष्ट हुए। इतने इतने गुणी ज्ञानी लोगों को दुर्योधन ने किस तरह अपने साथ मिला लिया। तो रावण के साथ भी बहुत तरह की शक्तियां थी। युद्ध होने के साथ बहुत कुछ नष्ट हुआ। एक कदम से कहां पहुंच गए। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति, वह इतना स्वाभिमानी, अपना मान पसंद करता है, लेकिन दूसरे का, अपने भाई का भी मान, अपने कुल का भी मान पसंद करता है। जाकर बोला भी, समझाया भी, लेकिन उसके बाद भी अपनी जनता को ऐसे नहीं छोड़ दिया। युद्ध के बाद उसने अपने देश को संभाला, धर्म को लेकर आया, विकास की स्थितियां दोबारा खड़ी की। प्रहलाद एक ऐसा किशोर जिसके पिता ही उसको जो है धर्म से विरुद्ध करने में लगे हुए हैं, और वो समझा रहा है कि गलत है ये, मैं ही भगवान हूं, मुझे ही सब कुछ मानो, बाकी कोई दुनिया में कुछ नहीं होता। और प्रहलाद कहता भगवान की रचना हो, भगवान नहीं है। आप भगवत्ता की ओर जा सकने की यात्रा में हो, पर आप ही सब कुछ हो, ये सोचना ही गलत है। मैं ये कहना चाहता हूं कि पावरफुल
अध्यात्म आपको पावरफुल बनाता है, शक्ति युक्त बनाता है। इसलिए नहीं कि आप किसी को दबा सकें। अध्यात्म आपको इसलिए शक्तिशाली नहीं बनाता कि आप दुनिया को दबा सकें, लेकिन इसलिए शक्तिशाली बनाता है कि आपको कोई दबाना चाहे तो दबा ना सके। दोनों में बड़ा अंतर है। हम किसी को दबाते नहीं, लेकिन किसी से दबने को भी तैयार नहीं। हम किसी को झुकाना पसंद नहीं करते, लेकिन जबरदस्ती कोई हमें झुकाना चाहता है, तोड़ना चाहता है, मनोबल तोड़ना चाहता है, तो वो नहीं तोड़ सकता। इसलिए अध्यात्म को समझना आसान नहीं है, लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग कि क्या करना चाहिए। क्योंकि ये बात ध्यान रख लीजिए, जीवन की प्रगति इस बात पर निर्भर करती है कि आपके भीतर भी समृद्धि होनी चाहिए, बाहर भी खुशहाली, अंदर भी होनी चाहिए, बाहर भी प्रेम, अंदर भी आना चाहिए, वातावरण में भी आना चाहिए, घर परिवार में भी आना चाहिए। आपके अंदर भी शक्ति होनी चाहिए, आपके घर में भी संगठन होना चाहिए, आपके घर के लोगों की भी शक्ति होनी चाहिए। और शक्ति तब बनती है जब सारे घर के लोग एक स्वर में बोलते हैं, संगच्छध्वम संवदध्वम संवो मनांसी जान। जब तक सारे इकट्ठे मिलकर नहीं चलते, इकट्ठे बोलते नहीं, इकट्ठे विचार करके एक दिशा में एक निर्णय लेकर के कार्य नहीं करते, संगठन नहीं बनता, शक्ति नहीं बनती। जिस घर में अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग विचार हैं, अलग अलग दिशाओं में सब चलते हैं, सबको अपना अपना मान प्यारा है, लेकिन एक दूसरे का मान पसंद ही नहीं करते। सबकी अकड़ अपनी अपनी है। झुकना कोई जानता ही नहीं, मिलना कोई जानता नहीं, समझना कोई जानता ही नहीं, सब अपनी अपनी सुना करके निकल जाते हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं। तो वहां शक्ति नहीं आती। शक्ति वहीं आती है जहां मिलना जानते हैं, सारी उंगलियां मिलें और एक जगह एकजुट होकर इनके ऊपर समझाने वाला, नेतृत्व करने वाला अंगूठा इनके ऊपर आ जाना चाहिए, तब जाके पावर बनती है। इसलिए आपको ये बताना चाहता हूं कि अंदर और बाहर दोनों तरफ से शक्तिशाली होने के लिए, दोनों जगह से समृद्ध होने के लिए, दोनों जगह खुशहाल होने के लिए जिस विद्या का प्रयोग किया जाता है उसे अध्यात्म विद्या कहा जाता है। यह यात्रा बड़ी अद्भुत है। यह मूर्तिमान जगत से अमूर्त की तरफ जाने वाली यात्रा है कि इस दुनिया से चलते चलते आप जो अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन है, उस यात्रा पर हम चले, स्थूल से सूक्ष्म की ओर यात्रा करें। इसके लिए कहा जाता है अयम तो परमो धर्म यद योगेन आत्मदर्शनम, याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था। अयम तो परमो धर्म, यही तो परम धर्म है। कौन सा? आत्मदर्शनम, के व्यक्ति आत्मदर्शन करे। साथ में कहा किससे? योगेन, अपने आप को जोड़कर योग के द्वारा किसी भी तरीके से कि आप योग के माध्यम से आत्मदर्शन करने वाले बन जाएं। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है, यही लक्ष्य लेकर दुनिया में आए। यह लक्ष्य तुम्हारा पूरा होना चाहिए कि तुम अपने परम तत्व से मिल सको। आप सोचेंगे परम तत्व से मिलने का लाभ क्या है, और परम तत्व है क्या चीज? परमात्मा को परम तत्व कहा जाता है, लेकिन वहां सूरज और सूरज की किरणें दोनों अलग अलग नहीं है। लेकिन आप तक जो सूरज नहीं पहुंचता, सूरज की किरणें पहुंचती है। चंद्रमा आप तक नहीं पहुंचता, चंद्रमा की किरणें आप तक पहुंचती। चंद्रमा तो अपने स्थान पर, आप तक परमात्मा की किरणें पहुंच रही हैं। आनंद, खुशी, प्रसन्नता, सुरक्षा, साहस, शक्ति, सामर्थ्य, धैर्य, क्षमा भाव, आपके विकास की यात्रा, जो भी कुछ आपको जीवन के लिए चाहिए, वो जहाँ से किरणें आ रही हैं वो परमात्मा से किरणें आप तक आ रही हैं। और जैसे आप उससे पीठ कर लेते हैं तो फिर आपको माया वाली ताकतें मिलने लग जाती हैं, इससे विपरीत शक्तियाँ मिलने लग जाती हैं जो प्रकृति से आती है। प्रकृति से रज आता है, सत्व आता है, तम आता है।
प्रकृति की तरफ आप जितना जितना आप इस मटेरियल की तरफ, भौतिक पदार्थों की तरफ आप जितने जितने आसक्त होते जाएंगे, आपको यहाँ के गुण जुड़ते जाएंगे आपके साथ। यहाँ के गुण कौन से हैं? सत्व, रज, तम। सवेरे सवेरे आपका मन शांत रहता है, वो सत्व गुण है। दोपहर तक पहुँचते पहुँचते आपके अंदर जोश और एक्शन वाली स्थिति रहती है, वो रजोगुण है। और शाम होते होते आप जो है आलस्य आने लग जाता है, आपके अंदर तमोगुण आ जाता है, लेजीनेस आने लग जाती है, सोने लग जाते हैं, ये तमोगुण है। जिसमें आप नींद, आलस्य, लापरवाही बरतने लग जाए वो तमोगुण है। और जिसमें आप एक्शन में रहें और एक्शन में आते ही फिर आपके साथ जुड़ जाए कुछ और चीज़ें, फोर्स तो है लेकिन फोर्स को लगाया किधर? लालच की तरफ लगा दिया, क्रोध की तरफ लगा दिया, काम की तरफ लगा दिया, ये फोर्स उधर लेकर दौड़ आ रही है आपको। शांति वाली जो सात्विकता है वो थोड़ा थोड़ा शांत तो करती है आपको, लेकिन उसको भी आप समझ लीजिए वो भी संसार में बांधने वाली चीज है। त्रिगुणातीत होना जो गीता में बताया गया वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो प्रकृति की तरफ जितना जितना आप जाते चले जाएंगे उतने उतने उलझते जाएंगे। जितनी दुनिया आपके मन में बसी रहेगी उतने उतने अशांत होते चले जाएंगे। जैसे दुनिया की बातें आपके अंदर से निकलती जाएंगी तो आप शांत होंगे और शक्ति आएगी। ये बात ध्यान रख लेना, मन की शक्ति उसके शांत होने में रहती है।